क्लास 8 लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 रैशनल नंबर का जो लास्ट एक्सरसाइज था 1.2 वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था। और आज हम इसमें जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, टोटल और 5 क्वेश्चन हैं, उन 5 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन जो आज का होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तुम्हें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि 2 से स्मॉलर हैं, छोटे हैं। ठीक है ना, तो 2 से छोटे हैं। सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब 2 से कम में कोई रैशनल नंबर होगा, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 2 के बीच में होगी। वो 2 तो नहीं हो सकता, लेकिन 2 से छोटा ही होगा। तो अब अपने मन से हम कुछ भी बना दें, जैसे कुछ भी मान लो, सपोज 2/5। अब 2/5 हमने क्यों लिया है? क्योंकि 2/5 का मतलब होता है 0.4। अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है भाई? 0.4 मिलता है। और 0.4 हमारा 2 से कम है। 0.4 इज लेस देन 2, इसलिए हम 2/5 को 1 मान लेंगे। तुम कुछ और भी मान सकते हो। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 3/5। 3/5 को भी हम 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 0.6 आएगा, और ये भी हमारा 2 से लेस है। ठीक है, फिर 4/5 अगर हम ले लें तो ये भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 4/5 0.8 होता है, और ये भी 2 से कम है। तो 3 देखो रैशनल नंबर हो गए, और 2 हमें सोचना है। तो 5/5 तो 1 ही होगा। तो 5/5 तुम लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक ना, तुम्हारी मर्जी है। तो सपोज हमने 6/5 कर दिया, तो 6/5 का मतलब होता है 1.2, और ये 1.2 जो है वो भी 2 से छोटा है। हमें कोई भी रैशनल नंबर लेना है जो कि 2 से कम हो। ठीक है, अब अगर हम 7/5 करें तो 7/5 का मतलब हो जाएगा 1.4, और 1.4 भी हमारा 2 से छोटा है, कम है। ठीक ना, तो इसका मतलब देखो, एक हो गया 2/5, एक हो गया 3/5, 4/5, 6/5, 7/5। 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 हो गए। 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5। ठीक है, ये 5 रैशनल नंबर्स हैं, बात समझ आई, जो कि 2 से कम है। और तुम अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करना है भाई? कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 10, यानी कि 10। तो कौन कौन सा नंबर दिया है भाई? -2/5 और 1/2। तो अब रैशनल नंबर फाइंड करना 2 रैशनल नंबर के बीच में हमने बताया है। तो देखो उसमें क्या करते थे, सबसे पहले दोनों जो रैशनल नंबर दिया हुआ है उनका डिनोमिनेटर देखते थे। ठीक ना, तो डिनोमिनेटर देखते थे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। और दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने का तरीका क्या होता है भाई? कि दोनों के डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं?
एलसीएम, है ना, दोनों के डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम अगर हम लें, 2 से कटेगा 1, फिर 5 से जाएगा, ठीक ना, एलसीएम हो जाएगा भाई कितना, 2 × 5 यानी कि 10। तो अब एलसीएम 10 आ गया। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे। अब जैसे पहले वाले फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर ऊपर 10 बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली नीचे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा -2/5 और इंटू 2 और इधर भी इंटू, और फिर ये जो 1/2 है इसमें देखो हमें नीचे 2 है, इसमें हमको 10 बनाने के लिए 5 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -4/10 और ये हो जाएगा 5/10। क्लियर। अब इसके बाद देखो हमें 10 चाहिए, ठीक ना। तो हमने बताया था कि जितने भी रैशनल नंबर तुम्हें निकालने हैं उसमें +1 कर देना होता है। जैसे तुम्हें 10 निकालने हैं तो 10 में +1 कर दें, यानी कि 11 से हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, इंटू 11। पहले वाले में हमने ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे वाले में भी हमने 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा -44/110 और ये हो जाएगा +55/110, ठीक है। अब इन दो देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब तुम एक एक करके सिर्फ बढ़ाते जाओ। जैसे -44 के पहले क्या आएगा भाई, -43/110, -42/110, -41/110, -40/110, -39/110, -38/110, -37/110। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब और 3 लिखने हैं तो -36/110, -35/110 और -34/110, ठीक है। तो ये 10 रैशनल नंबर्स हमारे हो जाएंगे जो कि -44/110 और 55/110 के बीच में होंगे। और -44/110 और 55/110 यही दोनों के बराबर है, -2/5 और 1/2 के बराबर है। इसका मतलब जो ये जो हमने 10 रैशनल नंबर्स लिखे हैं वो किसके किसके बीच में हुआ भाई, -2/5 और 1/2 के बीच में। क्लियर है, ठीक है ना। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब देखो इसमें 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट 2/3 एंड 4/5। 2/3 और 4/5 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं भाई, 5, ठीक है। 5 रैशनल नंबर निकालने में सबसे पहला काम होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना। तो इसका डिनोमिनेटर 3 है और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर 5 है, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या करें, दोनों का एलसीएम ले लें। तो 3, 5, 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 बार में जाएगा 3, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 1 बार में जाएगा 5। एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15, ठीक है। अब क्या करें, दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाना पड़ेगा हमें। तो 15 बनाने के लिए हम पहले वाले में किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से,
ऊपर नीचे। इसी तरह 4/5 इसमें भी हम ऊपर नीचे 5 से इंटू करें, सॉरी 3 से इंटू करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तो 5 है ना, तो हमें 15 चाहिए, तो 5 में 3 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा 12/15। तो अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब चूंकि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम 5 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो 10 × 6 हो गया 60/90 और ये हो गया 72/90, ठीक है। तो अब 60/90 और 72/90 इन दोनों के बीच में हमें 5 लिखने हैं, तो ये हो जाएगा 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90। क्लियर है? तो ये हमारे 5 हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। चलो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सेकंड पार्ट, चलो सेकंड पार्ट, -3/2 एंड 5/3, -3/2 एंड 5/3 इन दोनों के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला काम क्या होगा कि 2 और 3 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 2 और 3 का एलसीएम 2 × 1 = 2, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, एलसीएम हो गया हमारा 2 × 3 यानी कि 6, ठीक है, 6 हो गया। अब हम क्या करें भाई, -3/2 इसमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए हम 3 से इंटू कर दें अगर ऊपर नीचे, तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरह जो 5/3 है उसके डिनोमिनेटर को अगर 6 बनाना है, इंटू 2 कर दें, तो ये हो जाएगा -9/6 और ये हो जाएगा +10/6। अब देखो भाई, हमें 5 इंसर्ट कराने हैं, तो हम 5 + 1 से इंटू करें। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है। पहले 5 + 1 6 करने से पहले एक चीज हम ये भी सोच लें कि क्या -9/6 और 10/6 के बीच में क्या अगर हम 6 से इंटू ना भी करें तो भी क्या हमें 5 नंबर मिल सकते हैं, ऐसा जो कि इनके बीच में हो? अगर मिल सकते हैं तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे -9/6 और इधर है +10/6, तो अगर हमें सिर्फ 5 ही लिख रहे हैं तो मैं तो सिंपल यहाँ पे -8/6 लिख दूंगा, -7/6, -6/6, -5/6 और -4/6। ये जितने भी 5 हमारे रैशनल नंबर हैं वो तो इन्हीं दोनों के बीच में ही आएंगे ना भाई, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में मैं ऐसे ही बिना उसमें +1 मल्टीप्लाई करके जब निकाल सकता हूं, तो मुझे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मल्टीप्लाई करके निकालना चाहो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम निकाल सकते हो। 5 दिया तो 5 + 1 यानी कि 6 से हम दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम 5 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मुझे बिना मल्टीप्लाई किए ही इन दोनों के बीच में 5 मिल रहे हैं तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना। इसलिए मैंने बिना मल्टीप्लाई किए ही लिख दिया। क्लियर? चलो आगे,
थर्ड पार्ट, फिफ्थ का थर्ड पार्ट देखो भाई, 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2, इन दोनों के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो फिर से देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हम दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 1, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 × 2 यानी कि 4। तो अब दोनों का एलसीएम 4 हो गया, इसका मतलब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 4 होना चाहिए। तो देखो पहले वाले में तो डिनोमिनेटर 4 दिया ही हुआ है, तो इसमें तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा वाला जो दिया है 1/2, उसमें हमको इधर 4 बनाने के लिए 2 से इंटू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1/4 इसमें इंटू क्यों नहीं कर रहे भाई, क्योंकि इसमें पहले से 4 है ही। हमें दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाना है, इसका मतलब 4 बनाना है, और पहले वाले का जो डिनोमिनेटर वो पहले से 4 दिया हुआ है, इसलिए हमने इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। जो दूसरा वाला था उसमें नीचे डिनोमिनेटर में 2 दिया था, जबकि हमको इसको 4 बनाना है, इसलिए हमने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/4 इधर हो गया 2/4, ठीक है। अब 1/4 और 2/4 के बीच में 5 हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि 1/4 के जस्ट बाद तो 2/4 आएगा, ठीक ना। इसलिए अब हमको यहाँ पे जैसे 5 निकालने हैं, तो 5 + 1 यानी कि 6 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/4 × 6, नीचे में भी × 6, इसी तरह दूसरे वाले में भी 2/4 में × 6 और डिनोमिनेटर में भी × 6 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6/24, इधर हो जाएगा 12/24, ठीक है। अब 6/24 और 12/24 बीच में 5 रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे भाई, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24, ठीक है। तो ये 5 हमारे क्या हो जाएंगे भाई, रैशनल नंबर हो जाएंगे, जो कि 1/4 और 1/2 के बीच में होंगे। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आंसर, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर मतलब बड़ा होता है, तो -2 से बड़ा 5 रैशनल नंबर हमें लिखना है, ठीक है। तो -2 से अगर हम नंबर लाइन देखें तो ये 0, ये -1, -2, -3, -4, इस तरह से ये -3 तक चलता रहता है। और इधर राइट साइड में 1 2 3 4 5 ये भी इंफिनिटी तक चलता रहता है, ठीक ना। तो अब इसमें कह रहा है कि हमें 5 रैशनल नंबर तो चाहिए, लेकिन वो -2 से ग्रेटर होना चाहिए। देखो इसमें सब लिखा है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा, देखो भाई सबसे पहला तो हम देखो 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर है और वो -2 के राइट साइड में पड़ता है। किसी भी नंबर के राइट साइड में हमेशा उससे बड़ी वैल्यूज होती है, और किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में उससे छोटी नंबर्स होती है।
ठीक है ना। तो हमें बड़े नंबर के बारे में बोल रहा है, पूछ रहा है, तो -2 से सबसे छोटा जो सबसे बड़ा जो होगा वो ये 0 भी हो सकता है। अब हम कुछ भी अपने मन से लिख दें जो कि -2 से बड़ा हो, जैसे 1/2, ये भी एक नंबर है, रैशनल नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.5, और 0.5 -2 से बड़ा ही होता है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, कोई भी नंबर ऐसा ले लो जो प्लस में है, वो हमेशा माइनस वाले नंबर से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो 0 एक नंबर हो गया, एक अगर तुमको 0 नहीं लिखना है तो 0 हटा दो, 0 भी सही है, लेकिन अगर तुमको नहीं माने 0 हटा दो। पहला नंबर सपोज 1/2 है, फिर सपोज 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1 2 3 4 5, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये 5 जो है हमारे रैशनल नंबर्स हैं जो कि -2 से बड़े हैं, ज्यादा है। ठीक है ना, तुम कुछ और भी 5 लिख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 10 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं 3/5 एंड बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने, इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहला काम दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर करना। तो दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा भाई 2 × 2 × 5, यानी कि 2 × 2 4, 4 × 5 20। अब इसका मतलब दोनों के जो डिनोमिनेटर को हमें कितना बनाना पड़ेगा भाई 20 बनाना पड़ेगा। तो 20 बनाने के लिए देखो जो पहला वाला फ्रैक्शन है हमारा रैशनल नंबर है 3/5, उसमें हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि 5 × 4 ही 20 होता है। और इसी तरह दूसरा वाला रैशनल नंबर है 3/4, उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए भाई 5 से। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ऊपर हो गया 12/20, इधर हो गया 15/20। अब क्या 12/20 और 15/20 के बीच में हम 10 लिख सकते हैं? तो देखो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इनके बीच में हम एक 13/20 लिख सकते हैं, एक 14/20 लिख सकते हैं, और 2 के बाद जैसे हम तीसरा लिखेंगे तो वो 15/20 हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे जैसे हमको 10 निकालने हैं तो हमें 10 + 1 करने की जरूरत है। तो 10 + 1 का मतलब 11। अब हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12/20 में भी ऊपर नीचे, और 15/20 में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 × 11 132 हो गया, अपॉन 220 हो गया। 15 × 11 165 अपॉन 220 हो गया। अब 132/220 और 165/220 के बीच में हमें 10 लिखने हैं। तो देखो भाई क्या हो गया, वो कौन कौन सा लिख सकते हैं भाई हम लोग 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220, 139/220, 140/220, 141/220, 142/220। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल ये हमारे 10 रैशनल नंबर्स हैं जो कि किसके किसके बीच में लाई करते हैं भाई 3/5 एंड 3/4। ठीक है, तो इस तरह से भाई हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है वो भी खत्म हो जाता है, और इसी के साथ जो पहला वाला चैप्टर है हमारा रैशनल नंबर
वो भी आज खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी में नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है भाई? ठीक है ना, चलो ऑफ करो।